हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं आज मेरे पहले वीडियो के साथ। नाम तो सुना ही होगा, जी हाँ, डबल के डबल एच, नहीं समझे? वही कुछ कुछ होता है। बस डिफरेंस इतना है कि उस अंजलि को सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट था और हमें कॉमर्स में। तो कॉमर्स के लिए प्यार दिखाते हुए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स। तो हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा पता है? साइंस को। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे हमें तो कॉमर्स कहा गया, साइंस कहाँ से आ गया? तो बताते हैं, रुको जरा, सब्र करो। तो हमारा इंट्रोडक्शन है, देखो, इकोनॉमिक इज ऑल्सो साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कॉमर्स का है और ये इकोनॉमिक्स को साइंस कह रहे हैं, ये कैसे? तो वो ऐसे, आओ डिटेल में जानते हैं। साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसका मतलब क्या? साइंस का मतलब ये होता है कि किसी भी नॉलेज को गैदर करना है, किसी भी नॉलेज के लिए फिजिकल या फिर वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी आस पड़ोस आगे पीछे, सबके लिए क्या है? एक सिस्टम है, एक बॉडी है। ठीक है, मतलब किसी उसके लिए क्या करना होगा? एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा, उसके बारे में डीप डीप में जानना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा साइंस है। साइंस के दो टर्म है, एक है नेचुरल साइंस, दूसरा है सोशल साइंस। ठीक है, पहले नेचुरल साइंस देख लेते हैं। नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है? नेचुरल मतलब नेचर। ठीक है, नेचर जो हमारा आस पास अड़ोस पड़ोस जो भी है, वो क्या? नेचर। मतलब नेचुरल साइंस जो होता है वो होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब समझ रहे हैं? जो सबके लिए सेम हो। अब देखो, सूरज उगता है, डूबता है, ये क्या है? यूनिवर्सल है, ये बदल नहीं सकता। जो मतलब ट्रुथ है वो ट्रुथ है। ठीक है, वैसे ही क्या है हमारे इसके अंदर क्या आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हमारा एक स्क्वायर है, उसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के? स्क्वायर मतलब क्या? यहाँ पे हमें स्क्वायर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमने हमारा फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मतलब साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला। तो अगर सपोज मेरा एक स्क्वायर है, यहां ले लेते हैं, ये मेरा स्क्वायर है। ठीक है, इसका एक साइड क्या है? 8 है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो 8 इंटू 8 करूंगी तो क्या होगा? 64 आएगा। ठीक है, अब चाहे इसको आप निकालो, ठीक है, ए निकाले या पर्सन बी निकाले, सबके आंसर तो सेम आएंगे। ये क्या है? यूनिवर्सल है। समझ में आया यूनिवर्सल का मतलब? ठीक है, तो वैसे ही हमारे फिजिक्स होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं जो सबके लिए सेम होते हैं, मैथ, बायोलॉजी सब क्या होता है? सबके लिए सेम होता है। यहाँ पे इंपिरिकल साइंस है। इंपिरिकल साइंस का मतलब ये होता है जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। क्या हो? एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, ऑब्जर्व हो, मतलब जिसके लिए प्रॉपर मतलब एक्सपेरिमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए। मतलब अगर तुमको किसी चीज के बारे में जानना है, तो उसके बारे में डिटेल में जानना है, तो तुमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट की चीजें हैं। ठीक है, सोशल साइंस। अब देखो, ये तो हुआ नेचुरल साइंस, साइंस का पहला टाइप। ये दूसरा टाइप है सोशल साइंस। सोशल साइंस ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देख रहे हो, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ये उसको स्टडी करता है। जैसे यहाँ पे देखो, साइकोलॉजी है, फिर सोशियोलॉजी है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक्स भी क्या है भाई? ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन को स्टडी करता है। वैसे ही सोशल साइंस भी है, ह्यूमन को ही स्टडी करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? रैंडम। रैंडम का मतलब होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है।
जो हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता है। तो ह्यूमन का बिहेवियर भी वैसा ही है भाई, एक टाइम पे नहीं, वो हमेशा चेंज होता रहता है। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन का बिहेवियर भी क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, चेंज होता है। ठीक है, आइए तो वो हमारा साइंस के बारे में। भाई हम साइंस इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें इकोनॉमिक्स को जानना था, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, ऑल्सो साइंस। तो साइंस क्या है, हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब किसी भी नॉलेज को गैदर करने के लिए हमको एक सिस्टम से चलना पड़ता है, जिसके दो पार्ट है, एक यूनिवर्सल भी हो सकता है और एक ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड भी हो सकता है, जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो हमारा जो इकोनॉमिक क्या है, वो सोशल साइंस के अंदर आता है। अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या था, ओइकोनोमिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी क्या है, स्टडी है, जिसमें हमको स्टडी करना पड़ता है देश दुनिया के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया के बाहर सब कंट्रीज के बारे में। यहाँ तो कहा जा रहा है भाई हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घर की बात बताई जा रही है कि घर को कैसे मैनेज करना है। हाँ, जो ये इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया है भाई, घर से ही आया है, हाउस से ही आया है। मतलब क्या, हमारे जो फादर हैं, मदर हैं, वो भी क्या जानते हैं, इकोनॉमिक्स जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा रिसोर्स है, यानी जो हमारा मनी है, उसके अंदर कैसे हमें रहना है, खाना है, पीना है, कैसे मैनेज करना है, बच्चों की फीस, स्कूल, ये ट्यूशन, सब, मतलब फूड से लेके, फीस से लेके, ट्यूशन फीस से लेके, ट्रेवलिंग से लेके, हर एक चीज, मतलब घर घर से लेके हाउस तक, मतलब सब सब कैसे मैनेज करना है वो हमारे मदर फादर को आता है। तो इसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, घर से ही आया है, वही मैनेज करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब, ये डील करता है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग satisfy their wants, यहां लिख लेते हैं their wants with limited means। यहाँ पे मीन्स मतलब रिसोर्स, मतलब मनी। वही कह रहा है कि हम लोग को इकोनॉमिक्स सिखाता है कि एक इंसान, ह्यूमन बीइंग या हमारे मदर फादर कैसे सेटिस्फाई करते हैं अपनी जितनी भी जरूरतें हैं घर की, ट्यूशन फीस से लेके, खाने से लेके, रहने से लेके, सब, वो कैसे एक लिमिटेड मीन्स में, मतलब कैसे कम पैसों में मैनेज करता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। कौटिल्यस व्यू ऑन इकोनॉमिक। अब देख लेते हैं हमारे इकोनॉमिक्स पे सबकी राय क्या है, सबके विचार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इंडियन के बारे में देखेंगे। हमारे जो कौटिल्य जी हैं, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते होंगे, विष्णुगुप्त के नाम पे जानते होंगे, तो इनका जो व्यू है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए क्या है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य जी कहते हैं कि अर्थ का मतलब होता है वेल्थ। क्या होता है? वेल्थ। और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। ठीक है, तो दोनों को अगर मर्ज किया तो मतलब अर्थशास्त्र क्या हो गया, साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। ठीक है, साइंस जो हमारी वेल्थ को एक्वायर करने में और मैनेज करने में, मतलब उसको जमा करने में और उसको वैसे ही बनाए रखने में, या फिर उसको आगे ऐसे ही बढ़ाने के लिए क्या करता है, हमें बताता है। यही हमारा अर्थशास्त्र है। ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल साइंस, ये जो ट्रीटाइज है, मतलब इनकी एक हैंडमेड बुक है कौटिल्य जी की, ऑन पॉलिटिकल साइंस। ये उसमें से अर्थशास्त्र का ये छोटा सा पार्ट है, उनकी बुक है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, उसके अंदर ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमारे इंडियन व्यूज हो गए, इंडिया के कौटिल्य जी का व्यू हो गया। आगे देखते हैं हमारे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, सब इसमें सबसे पहले हैं एडम स्मिथ जी। ठीक है, एडम स्मिथ जी, अल्फ्रेड मार्शल, लेनिन रॉबिन्स, ये सब क्या है, इकोनॉमिस्ट हैं। क्या है? इकोनॉमिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट मतलब भाई, इकोनॉमिस्ट देखो, इकोनॉमिक पे व्यू रखने वाले इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, थिंकर भी कह सकते हैं। ठीक है, थिंकर मतलब ऑब्वियस, जो अपनी थिंकिंग रखता है किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लेनिन रॉबिन्स, ये सब ने अपनी थॉट्स रखे हैं किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हमारे हैं एडम स्मिथ जी।
भाई एडम स्मिथ जी को क्या कहा जाता है जानते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है वेल्थ ओरिएंटेड। मतलब क्या है इनका एक कहना है कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वेल्थ ओरिएंटेड है, मतलब वेल्थ से रिलेटेड है। एडम स्मिथ जी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, मतलब पुराने हमारे इकोनॉमी से जो मतलब 1776 में उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, मतलब 18th सेंचुरी में, ठीक है। उनकी बुक का नाम हम लोग शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन याद रखेंगे, लेकिन पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उनकी ये बुक थी जिसके जो 1776 में आई थी, लिखी थी उन्होंने, और जिसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन, अ साइंस ऑफ वेल्थ। सबसे बेस्ट एडम स्मिथ जी ने अपना एकदम प्यार भरा थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिया है। आपको डेफिनेशन डिक्टो याद करना होता है बच्चों, ठीक है। तो साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ जी ने कहा साइंस ऑफ वेल्थ ये एक साइंस है जो हमें वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है, या वेल्थ के बारे में डिटेल में जानने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिए। वहां पे देखो एडम स्मिथ जी ने ना वेल्थ ओरिएंटेड दिया था, इन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड दिया है। वेलफेयर का मतलब होता है गुडनेस कह सकते हो, भलाई कह सकते हो, ठीक है, जो सबकी अच्छाई के लिए काम आता है, ये वेलफेयर ओरिएंटेड। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये, और वो क्या थे, क्लासिकल थे, और ये क्या है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, मतलब उनसे नए। भाई किसी को भी जैसे दादा की थॉट और पापा की थॉट और आपकी थॉट, मतलब आपके पापा मम्मी और आपकी विचार थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि अपब्रिंगिंग अलग हुई रहती है। तो पहले एडम स्मिथ जी कहते हैं कि नहीं वेल्थ ओरिएंटेड, अभी अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं नहीं वेलफेयर ओरिएंटेड है। भाई इन्होंने अपनी एक बुक लिखी 1890 में, ठीक है, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1776 में, ठीक है। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन है हमारा, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये क्या करता है, बिजनेस को स्टडी, मतलब हमारी लाइफ को स्टडी करता है, एक ह्यूमन के, जो एक ह्यूमन है उसकी लाइफ को स्टडी करता है। इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन, मतलब ये एग्जामाइन करता है, ये नोटिस करता है एक इंडिविजुअल और सोशल एक्शन को, मतलब एक सोसाइटी क्या एक्ट कर रही है, बिहेव कैसा कर रही है, एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट, मतलब यूज सॉरी अटेन मतलब अटेन करना, एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट ऑफ वेलबींग, मतलब क्या, जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल है या जो भी रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज कर रहा है, मतलब उसको वेलबींग के लिए यूज कर रहा है या नहीं। मतलब यहाँ देखो वेलबींग के लिए मतलब सबकी अच्छाई के लिए, सबकी भलाई के लिए, जो सबके लिए अच्छा हो, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। मतलब इनका कहने का मतलब, यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अब जैसे गार्डन है, ठीक है, ये क्या है, सबकी भलाई के लिए है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये क्या है, सोसाइटी की भलाई के लिए है, ठीक है। अब मेडिक्लेम करवा रहे हैं, वो एक मेडिक्लेम करा रहे हैं तो एक इंडिविजुअल के भलाई के लिए, समझ रहे हैं। तो ऐसे आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्स, इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है स्कैरसिटी ओरिएंटेड। देखो एडम स्मिथ जी ने दिया था वेल्थ ओरिएंटेड, फिर अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया वेलफेयर ओरिएंटेड, अब ये कह रहे हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड, क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है। ये है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इन्होंने 1932 में अपनी बुक लिखी थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। मतलब यहाँ पे ये कि ये ह्यूमन बिहेवियर है, जो एंड्स का मतलब यहाँ होता है क्या, wants। scarce means मतलब जो भी रिसोर्स है मेरे पास, जो भी क्या है, रिसोर्स है, जिसे मुझे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है वो, और अल्टरनेटिव यूजेस, और भी उसके यूजेस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ देख लेते हैं हम, मुझे एक क्या लेना है, घर लेना है, हाउस लेना है, ठीक है, थोड़ी ड्राइंग आड़ी टेढ़ी है, ठीक है। अब मुझे एक घर लेना है, मेरे पास मनी भी है, क्या है मेरे पास, मनी भी है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये इतना नहीं है कि मेरी इस वांट को, यानी मेरे जो हाउस की वांट है उसको क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। मेरे पास मनी है लेकिन उतना नहीं है जितना, अब सपोज मेरे को
1 CR में चाहिए और मेरे पास क्या है 50 लाख ही है। तो मैं क्या अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाऊंगी? नहीं। लेकिन इस मनी का मेरे पास अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब अल्टरनेटिव यूजेस मतलब और मतलब अगर मैं हाउस नहीं ले सकती हूँ तो उसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ? उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ भाई? इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, उसको सेव कर सकती हूँ, उसको गोल्ड में कर सकती हूँ, मतलब बॉन्ड ले सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। उसके अल्टरनेटिव यूजेस है ना, मनी के अल्टरनेटिव यूजेस है। तो यही कहता है कि अगर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, अगर किसी की वांट्स है और उसके पास क्या है स्कैर रिसोर्सेज है, तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ठीक है, इसी को स्टडी करता है इकोनॉमिक। मतलब अगर मैं हाउस नहीं ले सकती तो मैं और भी कहीं यूज कर सकती हूँ उस रिसोर्स को। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ब्रांचेस मतलब क्या आप कह सकते हो? टाइप्स। अरे भाई हिंदी मीडियम में प्रकार। ठीक है, यहाँ ये है पहला माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है बिग, कह सकते हो लार्ज। ठीक है, आगे डिटेल में देखते हैं एक एक करके। माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, ये भी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका ग्रीक वर्ड क्या है? माइक्रोस। क्या है? माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, अब ये स्टडी करता है, ग्रीक वर्ड से आया है। देखो भाई इकोनॉमिक्स भी कहां से आता है? ग्रीक वर्ड से आया था, और इकोनोमिया से आया था, ये भी ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। ठीक है, अब स्मॉल जिसका मतलब होता है क्या? स्मॉल। अब ये स्टडी करता है किसी इंडिविजुअल को, किसी इंडिविजुअल को। अब देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन केनेथ बॉल्डिंग ने दिया था। Microeconomic is a study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industry and particular commodity। मतलब यहाँ ये पर्सन ए है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, पूरे नेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे नेशन की बात नहीं हो रही, किसी एक पर्सन की बात हो रही है। वर्ल्ड में नेशन की किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, किसी एक फर्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे कंपनीज होती हैं। सपोज कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ठीक है, तो ये कंपनी ए के बारे में ही खाली बात कर रहा है, कंपनी बी, कंपनी सी के बारे में नहीं। अब ये ओवरऑल बात नहीं कर रहा है कि भाई कंपनीज अच्छी चल रही है, नहीं, सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा है। वैसे ही पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस और किसी एक घर के बारे में बात कर रहा है। बट इंडिविजुअल प्राइजेस, किसी एक इंडिविजुअल मतलब किसी एक कम्युनिटी के प्राइजेस की बात कर रहा है। मतलब मेरे पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, एक सपोज किटकैट हो गया, एक डेयरी मिल्क हो गया। ठीक है, ऐसे ही है, तो किसी एक ब्रांड के बारे में बात कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल के वेजेस के बारे में, किसी एक इंडिविजुअल के इनकम के बारे में। मतलब पर्सन ए कितना कमा रहा है, पर्सन ए वेजेस कितना कमा रहा है। इंडिविजुअल इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे टाटा, अंबानी, बिरला, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। इन पर्टिकुलर कॉम्योडिटी में जैसे मेरे पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, मेरे पास 4 चॉकलेट हैं, चारों एक ही ब्रांड के हैं, उसमें से किसी एक चॉकलेट की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसका मतलब होता है बिग, लार्ज, एग्रीगेट, टोटल। मतलब ये कि हम माइक्रो में जान रहे थे किसी एक के बारे में, ठीक है, किसी एक पर्सन के बारे में। यहाँ पे एग्रीगेट मतलब एक पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, भाई 4 पर्सन। ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी पता है अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो किसी एक, अब माइक्रो क्या है? किसी एक के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन मैक्रो क्या है? सबके बारे में पढ़ेगा। ठीक है, मतलब एग्रीगेट मतलब पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, सबके बारे में। टोटल मतलब सबके बारे में। एग्रीगेट मतलब सबके बारे में, मतलब इन टोटल। ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है ये भी। देखो ग्रीक वर्ड क्या था? मैक्रो, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, अब ये क्या करता है? ग्रुप को स्टडी करता है। कोई एक पर्सन है क्या? नहीं, यहाँ पे 4 पर्सन है, चारों को एक ग्रुप है, चारों का एक क्या है? ग्रुप है। ये क्या करेगा? पूरे ग्रुप को स्टडी करेगा। अब यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं, केनेथ बॉल्डिंग ने डेफिनेशन दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी एक क्वांटिटी के बारे में नहीं। मेरे पास अगर 4 चॉकलेट हैं, मेरे पास 4 चॉकलेट हैं,
तो किसी एक के बारे में नहीं, सब के बारे में, ठीक है। क्वांटिटीज एज बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस, मतलब ये चारों के बारे में, एग्रीगेट मतलब सबको जोड़ के, ठीक है। दिस क्वांटिटीज नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, किसी एक मतलब किसी एक, ये पर्सन ए, ये पर्सन बी, ये पर्सन सी, ये पर्सन डी, ठीक है। किसी एक के बारे में नहीं, सब के बारे में, मतलब ये एक इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे, बी के भी, सी के भी, डी के भी, मतलब क्या, ये पूरे नेशन के, ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उसकी इनकम के बारे में बात कर रहा है। इसलिए तो इसको क्या कह रहे हैं, नेशनल इनकम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नेशनल इनकम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी एक के इनकम के बारे में नहीं, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ता है, ठीक है। इंडिविजुअल इनकम पढ़े विद द नेशनल इनकम, नॉट विद इंडिविजुअल प्राइजेस, किसी एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस, मतलब किसी एक चॉकलेट की प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पूरे चॉकलेट के प्राइस के बारे में बात कर रहा है, बट विद द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट, अब सपोज इन लोग की एक एक कंपनी है, ठीक है। ये अगर 10 चिप्स के पैकेट बना रहा है, बी 20 बना रहा है, सी 30 बना रहा है और ये 40 बना रहा है, तो ये ए 10 बना रहा है, बी 20 बना रहा है, ये 30, ये 40, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ए के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, अगर मैं सिंगल इंडिविजुअल की बात करूँ तो ये 10 पैकेट प्रोड्यूस कर रहा है, ये 20 पैकेट, ये 30 पैकेट, ये 40 पैकेट, तो ये सब का मिला के जो होगा वो क्या है, हमारा नेशनल आउटपुट। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है नेशनल आउटपुट को, ठीक है। आज का ये वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। If you enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this. Thank you. Signing off.